चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे जो हमने कंठगत रोग हमने लास्ट टाइम पे जहां पे हमने छोड़ा था। मैंने आपको बताया था कि कंठगत रोग जब काउंटिंग करेंगे तो 18 आते हैं, लेकिन शुरुआत में जो संख्या बता रखी है वो 17 बता रखी है। ठीक है। तो कंठगत रोग कितने हैं? रोहिण्या पंच। रोहिणियां 5 प्रकार की बता रखी हैं। फिर अगला, 5 रोहिणी होगी, छठवां कंठशालुक, सातवां आदिजीवा, आठवां बल्य, नौवां बलास, दसवां एक ब्रिंद, 11वां ब्रिंद, 12वां शताग्नि, गिलायु 13वां। फिर आगे गलपतिद्रि 14, ग्लॉग 15, स्वरग्न 16, 17 मास्तान और 18 बिदारी। ठीक है। तो अगर संख्या पूछी जाती है काउंट करने पर 18 है, लेकिन संख्या अगर कंटकत रोग सुश्रुत की पूछी जाए तो हमेशा आंसर क्या लगेगा दोस्तों? वो लगेगा वो लगेगा हमारा 17। ठीक है। काउंट करने पर 18 है, वैसे 17 है ये। तो अब जब बारी आती है रोहिणी की, तो रोहिणी कितने प्रकार की बता रखी है? 5 प्रकार की। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। ठीक है। गलो अनिलः पित्त कफो च मूर्छितो पृथक समस्ता तथैव शोणितम। प्रदूष्य किस किस को प्रदूषण खराब कर देती है? प्रदूष्य मांस गल रोधिनी। ठीक है। कि इसको दूषित करके मांस गल रोधिनी। और इसको यान आंसू हरा ही रोहिणी, ये जल्दी हरण करने वाली ये रोहिणी रोग है। फिर आइए आगे आपका बातज रोहिणी। जीवाम समन्ताद वृष वेदना ये मास अंकुर कंठ रोग निरोधनी स्यु। कि भाई जो जीवा के चारों ओर जीवाम समन्ताद जो वेदना उत्पन्न करे, ताम रोहिणी बात कृता भवंती। तो हमें एक तो पता चल गया कि कंठ निरोधनी है। भाई जीवा के चारों तरफ जो पेन करे वो है बातज रोहिणी। चले अब आगे। अगला आता है हमारे पास पित्तज रोहिणी। कैसी है पित्तज रोहिणी? क्षिप्र उद्गमा, क्षिप्र विदाह पाका, जल्दी उत्पन्न होगी, जल्दी दाह पाक होगा, तीव्र ज्वरा। तो ये पित्तज वाली रोहिणी का लक्षण है। कफज वाली का क्या है? मंद पाका गुरु भी। तो कोई इंपॉर्टेंट याद करने वाला नहीं है, कफज वाला ही लग रहा है ये। संधिपात वाला। गंभीर पाका, अप्रतिवार वीर्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसमें पाक बहुत गंभीर डीप हो जाए, और जो अप्रतिवार वीर्या मतलब जो मेडिसिन से जिसको रोकना ठीक मतलब इजी नहीं है। अप्रतिवार वीर्य का मतलब जिससे मेडिसिन से जिसे हम पकड़ ना सके। ठीक है। या मतलब सेट ना कर सके। फिर आइए आगे, त्रयोदोषा लिंगा त्रय संभवा। तो ये सन्निपात वाले को क्या बोल रखा है? इंपॉर्टेंट है अप्रतिवार वीर्य। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आइए अगला, स्फोट चिता पित्त समान लिंगा असाध्या प्रतिष्ठा रुद्रात्मिकम एम। ठीक है। कि इसको असाध्य ही बोल दिया रक्तज वाली को, कि भाई साथ में पित्तज के समान बाकी सारे लक्षण पित्तज के समान है, सिर्फ एक स्फोट चिता। हमने हर जगह जहां पे भी रक्तज पित्तज के साथ पढ़ा है, वहां पे हमें एक लक्षण तो देखने को मिला है दोस्तों। क्या लक्षण मिला है देखने को? कि वहां पे कहीं पे कृष्ण स्फोट होगा, मतलब मैक्सिमम जगह पे, चाहे वो वृद्धि पे बात करें चाहे विदृद्धि पे बात करें। ठीक है। स्फोट चिता, बाकी सारे पित्त के समान लक्षण है, स्फोट चिता स्फोट भी साथ में होंगे। और ये जो रोहिणी है इसको क्या बोला गया है? असाध्य। ठीक है। आइए जरा अब आगे। फिर आगे आता है कंठशालुक। ठीक है। यहाँ पे इसको असाध्य बोल दिया रक्त रोहिणी को, लेकिन जब हम ना चिकित्सा स्थान जब हम पढ़ेंगे, वहां पे असाध्य 19 रोग बता रखे हैं। कंठगत रोग, सॉरी, मुखगत रोग 19 असाध्य बता रखे हैं। वहां पे रक्तज रोहिणी को असाध्य नहीं बोला। जब साध्य साध्यता का क्रम वहां पे आ रखा है ना, वहां पे रक्तज रोहिणी को असाध्य नहीं बोल रखा। मैं उन्हीं को लिखवा ही देता हूँ। यही लिखवा दूं? हाँ, यही लिखवा देता हूँ। ठीक है। लिखो कंठगत असाध्य। पहला, सन्निपातिक रोहिणी। दूसरा, महास्थान। तीसरा,
बल्य ब्लास, बल्य, चौथा ब्लास, पांचवा बृंद, फिर बिदारी, फिर शतग्नि, ग्लोग, शतग्नि, शतग्नि, सुरग्न, ग्लोग, ठीक है, सन्निपातिक रोहिणी हो गया, मास्तान हो गया, बल्य बलास बृंद, बिदारी, शतग्नि, स्वरग्न और ग्लोग। ठीक है, हाँ, यही नौ असाध्य माने गए हैं। ठीक है, जब हम वहां पे पढ़ेंगे तो सिर्फ ये नौ ही असाध्य बोल रखे हैं। क्लियर है? चलो अब आगे आओ। अब अगला आता है कंठ शालुक। देखो, हमने तालु पुट हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, तालु पुट किसके समान था? कोल मात्रा। लेकिन अस्थि अस्थि मात्रा वाले जो हैं वो कंठगत रोगों में है। एक आम्ल का अस्थि मिलेगा हमें आगे, गिलायु हम पढ़ेंगे, और एक यहाँ पे कोल अस्थि प्रमाण है। ठीक है, देखो जरा, कोल अस्थि मात्रा कफ संभवो यो ग्रंथिर गले कंटक शूक भूता खर स्थिर। और इंपॉर्टेंट है, शस्त्र निपात साध्यस्ता, जो शस्त्र से ही ठीक हो सकता है वो क्या है? तो हमारे पास पहला लक्षण आया कोलास्थि मात्र, दूसरा हमारे पास आया दोष। कौन सा दोष है बेटा? कफज दोष बता रखा है। और इसको क्या बोल रखा है? शस्त्र निपात साध्यस्तु, है ना? ऐसा ही गिलायु के लिए बोला गया है इन्होंने कि शस्त्र से ही ठीक हो सकता है। गिलायु जो अगर अगर अस्थि वाला आएगा ना, एक और मैंने आपको बताया पहले कि भाई आम्ल का अस्थि वाला, तो उसमें भी क्या बता रखा है? गिलायु में भी इसको भी शस्त्र मतलब निपात साध्य ही बोला है। तो साइड में लिख लेना, शस्त्र निपात साध्य, ये दो हैं, साथ में इसके गिलायु भी है। ठीक है, चलो आओ आगे। अगला आता है आपका अधिजीवा। देखो, भागवत ने अधिजीवा किसमें मान रखी है दोस्तों? जीवागत रोगों में, है ना? तो इन्होंने यहाँ पे अधिजीवा कंठगत रोगों में मानी है। उपजीवा जो है वो जीवागत रोगों में है, अधिजीवा जो है वो कंठगत रोगों में है। क्या लिख रखा है इसका लक्षण? जीवा अग्र रूप, जीवा के अग्र में क्या हो रहा है? शब्यथु, कफातु, जीवा अग्र बंद ऊपरी रक्त मिश्रता। कि भाई दोष कौन से हुए? कफ और रक्त। अब क्या हुआ? जीवा अग्र में हो गया, फिर जीवा ज्ञो अधिजीवा खलु रोगा एव विवर्जियात। कौन से वाले इसको छोड़ देना चाहिए? कौन से वाले को साध्य समझना चाहिए? वर्जिएत, विवर्जित। कौन से वाले? आगतम पाकमेनम, कि जिसमें पाक हो जाए उसको विवर्जनीय कर दो, उसकी चिकित्सा मत करो। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये वाला पूछा नहीं गया आज तक कभी भी। ये आज तक कभी भी क्वेश्चन नहीं उठा कि भाई कौन से वाले आदिजीवा को बेटा विवर्जित कर देना चाहिए? जिसमें पाक हो जाए। फिर आइए आगे बल्ले। बल्ले बल्ले देखो क्या है? बलास एव आयत उन्नतम च शोभम करोति अन्न गति निवार्य। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना, अन्न गति निवार्य तम सर्व अथवा अप्रतिवार वीर्यम विवर्जनियम बल्यम बदंती। ठीक है, तो हमें कौन से वाली दोष आया इसमें? कफ दोष के करके। बल्ले किसकी वजह से? कफ की वजह से। ठीक है भाई, ब्लास एव आयत उन्नतम, ब्लास कफ को बोलते हैं। ब्लास किसका पर्याय है? कफ का। लेकिन श्लोक बेटा ये पूछा जाता है, और इसमें जो ब्लास ये लिख रखा है ना, इसमें और बल्ले में यही डिफरेंस पूछा जाता है, किसका है? देखो, श्लोक की शुरुआत क्या है? ब्लास एव आयत उन्नतम च शोभम। ठीक है, बंदे को इतना सा रेफरेंस पूछ लेंगे और बंदा बोलेगा ब्लास लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन भी ब्लास है, तो ये ब्लास का लक्षण होगा ना, ये बल्ले का लक्षण है। अन्न गति निवार्य। ठीक है ना, जब बंदे बल्ले बल्ले करते हैं तो खाना थोड़ी खाते हैं, वो पैग पीते हैं बस। अन्न गति, अन्न तो रुक जाता है उनका, भाई बस भाई गंद फंद खाना हाँ। ठीक है, मतलब नॉन वेजिटेरियन उस पे खाते रहेंगे या कुछ चीज चिली टाइप इस टाइप के खाते रहते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खानी उन्होंने। अन्न गति निवार्य होगी क्योंकि कर दिया अब बल्ले बल्ले। दूसरा नंबर पे ब्लास हमें बताइए है। ठीक है, अब देखो, तम सर्वथा सर्व अथेव अप्रतिवार वीर्यम विवर्जनियम बल्यम बदंती। फिर आइए अगला ब्लास। ब्लास क्या है? गले तू शोभम कुरुतः।
प्रवृद्धो श्लेषम अनिलो श्वास रुजा उत्पन्नो, कि भाई गले में जो शोफ हुआ, ठीक है, कौन से दोष की वजह से? श्लेषम अनिलो, ये ब्लास जो है, ये कौन से दो दोषों की वजह से? ब्लास पर्याय किसका होता है? कफ का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोष दोनों है, बात और कफ, ठीक है। श्वास रुजो उपन्नम, श्वास और रुजा युक्त, ठीक है, श्वास रुजा पन्नम, मर्म छिद्दम दुस्तरम, एत बलास संज्ञम निपुणा विकारम, ठीक है। कि ये क्या है? मर्म छेदी, इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाएगा कि जिसमें मर्म को आघात हो सकता है। मर्म छेदी कहने का मतलब जो हमारे मर्मों पे, जिसको ट्रीट करते करते मर्मों पे आघात हो सकता है, वो कौन सा है? बलास है। ये भी असाध्य है हमारे पास। फिर आता है एक वृंद और वृंद। देखो, एक वृंद में ब्री है, ठीक है, ये ब्री ब्री दिख रहा है, जिसमें पहले ब्री है वो वृत्तोन्नत नहीं है। अगर वृत्तोन्नत या शब्द सदाहा ऐसा लिखा होगा, अगर वृत्तोन्नत लिखा हुआ तो ये एक वृंद का है, ठीक है। सदाह कंडुविता अपाकम मृदुष, इसको एक वृंद बोलते हैं। ये साध्य है। लेकिन वृंद जो है, समुन्नतम वृतम मंद दाहम तीव्र ज्वरम वृंदम उदाहरंती तम च अपि पित्त क्षत प्रकोपात विद्याद स तोदम पवन असरजाम तू, कि भाई इसमें तोद होगा अगर बात रक्त से उत्पन्न हुआ है, अगर पित्त रक्त से उत्पन्न हुआ, पित्त क्षत प्रकोप, कि अगर इससे पित्त और रक्त की वजह से होगा, तो हमें क्या लक्षण मिलेगा? समुन्नतम वृतम, ठीक है, अमंद दाहम। अमंद दाहम का मतलब हुआ कि मंद दाह नहीं है, अमंद है, मतलब बहुत तेज दाह हो रही है। तीव्र ज्वरम, ये किसकी वजह से है? ये इतना चीज जो है, ये इतने लक्षण जो हैं, ये पित्त रक्तज के हैं, ठीक है। ये जो लक्षण हैं, ये बात रक्त के हैं। तो वृंद ये असाध्य है, और ठीक है। तो भाई तोद युक्त हो जाता है अगर बात रक्त दोष की वजह से। अगर पित्त रक्त दोष की वजह से है तो समुन्नतम वृतम अमंददाहम तीव्र ज्वरम, ठीक है। आइए जरा अब अगला, शताग्नि। शताग्नि और स्वराग्न दोनों कैसे हैं बेटा? दोनों के दोनों असाध्य हैं, ठीक है। आइए जरा, शताग्नि क्या बता रखा है? बर्तिर्घना कंठ निरोधनी या चिता अतिमात्रम पिछित प्ररोहा, ठीक है। नाना रुजा उच्छ्रयकारी त्रिदोष गया शतग्नि। शतग्नि कौन सी दोष की वजह से है? सन्निपात की वजह से। और ये कैसी है? बर्तिर्घना कंठ निरोधनी, कि जो बर्ती के रूप में है, जो कंठ को निरोध, कंठ को रोकने वाली जो है, ठीक है। फिर चिता अतिमात्रम पिछित प्ररोह, मास का प्ररोह है, कोई याद करने वाला नहीं है इसमें। और ये असाध्य होता है। फिर आइए अगला, गिलायु। अब आपको गिलायु में मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया था। ग्रंथिर गले तू अम्ल का अस्थि मात्रा। देखो, जब कंठगत की रोग की बारी आई तो अस्थि अस्थियों का वर्णन है। कोलास्थि किसका था? कंठशालू का। और भाई आपका गिलायु का क्या है? अम्ल का अस्थि, ठीक है। कोल प्रमाण कौन सा था? तालुपुट, ठीक है। तो स्थिरो अल्प रुका स्यात कफ रक्त मूर्ति, ये कौन से दोष की वजह से हो रहा है? कफ रक्त की वजह से, ठीक है। संलक संलक्ष्यते, ठीक है। अब अगला देखो उसमें, सक्तम इव आशनम, ऐसा लगता है गले में कोई भोजन का सख्त मतलब फंस जाना, ठीक है। सख्त हो जाना मतलब गले में फंस जाना। ऐसा लगता है कि भोजन का कोई कण या जैसे खाया हुआ कुछ है वो गले में फंस गया है, क्योंकि गले में हुआ उत्पन्न है ये। साच शस्त्र साध्य स्तु, तो आपको पता चल गया शस्त्र साध्य है ये। फिर आइए अगला, गलविद्रदी। गर्भधृति क्या है? सर्वम गलम व्याप्यम समुत्तम या शोभम रुजो यत्र चा संति सर्वा सा सर्व दोष गल विदृतियस्तु, कि सारे दोषों से ये विदृति रोग होता है। कोई याद करने की नहीं है। ग्लोग, ये भी असाध्य है। ये क्या लिख रखा है? महा अन्न जल विरोधिनी अवरोधनी तीव्र ज्वरो, ठीक है। बातेर नहीं तो ये अगर भाई ग्लोग जो है, ये शोफो महा अन्न जल अवरोधी तीव्र जरो बात गतेर निहंता कफेन, अगर कफ दोष के साथ होगा तो जातो रुधिरान्विता गले ग्लोग परिकीर्तता सो, कि भाई अगर यह कंठ प्रदेश पे क्या होगा कि भाई कफ के साथ रक्त भी हो गया, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया? कफ और रक्त दोनों की वजह से ना, कफेन
रुद्रान्विता। ठीक है, इन दोनों दोषों की वजह से अब होगा क्या, शोफो महान अन्न जल अवरोधनी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अन्न जल अवरोधनी क्या है, बताओ जरा। अन्न गति निवार्य किसको है, कि अन्न की गति को रोक ही देता है, कौन, जो बल्ले बल्ले करते हैं, बल्ले वाले। और महान जल अवरोधनी क्या है, ग्लोग। फिर अगला आता है स्वरग्न। स्वरग्न क्या है, यो अति प्रताम्यान श्वसति प्रसक्त भिन्न स्वरम, जो वाला बड़े मुश्किल से सांस ले पाता है, जिसका भिन्न स्वर हो जाए। भाई शुष्क विमुक्त कंठ, जिसका गला इतना ड्राई हो कि उसकी साउंड कर्कश हो जाए, शुष्क विमुक्त कंठ। ठीक है, कफ उपदिग्धे अनिल आयनेशु गेय सा रोगा श्वसनात् स्वरग्न। ये वही स्वरग्न है, बात कफ दोष की वजह से होने वाला है। फिर आइए आगे, मास्तान। मास्तान ये भी असाध्य है। प्रतानवान या शब्दो सुकष्टो गलो प्रोदा कुरुतो कुरुते क्रमेण, इसको हाईलाइट कर लेना कि प्रतानवान या शब्दो कैसे क्रम से गले को बंद कर रहा है, क्रमशः गले को अवरोध कर रहा है। सा मास्तान कथितो अवलंबी प्राण प्रणुत सर्वकृतो विकारा, ये भी सन्निपात की वजह से है। तो कौन से दोष की वजह से आया मास्तान, सन्निपात की वजह से। फिर अगला आता है लास्ट में, ये असाध्य है, ये भी मास्तान भी। देखो हमें पता ही है कि जितने जो कंटकत रोग लास्ट है, इसमें गिलायु को छोड़ के सारे के सारे, गिलायु और गलबिदृति को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो है असाध्यता में आते हैं, लास्ट वाले। ठीक है, तो देखो बिदारी। बिदारी क्या है, सदाह तोदम शपेतु स रक्तम अंतर्गले पुति विशीर्ण मासम पित्तेन विद्यात बिदारी पार्श्वे विशेषा सातु ये निशेते, इसको हाईलाइट कर लेना। जिस पार्श्व में सोता है, ठीक है, उसी तरफ को वो रोग हो जाता है। ये कौन सा रोग है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि भाई ये बिदारी के लिए बोला गया ये रेफरेंस। ठीक है, पार्श्व विशेषता सातु ये निशेते, कि भाई उसी तरफ को बहन हो जाता है जिस पार्श्व में आदमी सोता है। ये कौन सा विकार है, ये हमारे पास है बिदारी। ठीक है, अब इसके आगे सर्वसर मुख रोग आते हैं, इसको हम बाद में करते हैं। पहले कुछ लिखो। अष्टांग हृदय नहीं माने कंठगत रोग। पहला जो नहीं माने हैं, एक तो हमें पता ही है, अधिजीवा, ब्लास, बिदारी और एक वृंद, ये नहीं माने। ठीक है, अष्टांग हृदय ने ये कंठगत रोग नहीं माने। दूसरा, अब चार नहीं माने, अब इसमें माने कौन से हैं, तुंडी केरी, जो पिछले उससे इसने नहीं माना था। ठीक है, तालुकत में भी। फिर अगला दूसरे नंबर पे बातज कफज, ये इकट्ठा है, बातज कफज मेदोज गलगंड और लास्ट में गला अर्बुद। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कितने माने थे, अष्टांग हृदय ने 18 मान रखे हैं ना, तो इसके पास पांच एक्स्ट्रा चाहिए। तो पांच कौन कौन से एक्स्ट्रा हो गए, एक, दो, तीन, चार और पांचवा। ठीक है, क्योंकि चार तो माने नहीं है यहाँ पे, आदि जीवा बलास एक वृंद ये वाले नहीं मान रखे। ठीक है, आइए जरा अब आगे लास्ट में आता है हमारा सर्वसर मुख रोग। देखो, शुरुआत में जब हमने पढ़ा तो सुश्रुत ने कितने सर्वसर मुख रोग बताए थे, सुश्रुत ने बताए थे तीन। ठीक है, लेकिन जब हम यहां पढ़ने लगेंगे हमें ये चार पांच दिख जाएंगे। भागवत ने कितने बताए हैं, भागवत ने बताए हैं आठ। ठीक है, भागवत और शारंग दोनों ने। तो सर्वसर रोगा बात पित्त कफ रक्त के कारण सर्वसर रोग होते हैं। आइए जरा, बातज मुख पाक क्या बोलते हैं, स्फोटे स तोद बदने
समन्तात आस्य जितम सर्वसर्म सा बातात की बात की दोष की वजह से क्या होगा भाई, तोद होगा, स्फोट हो जाएगा। दूसरा नंबर आता है पित्त की वजह से। रक्त सदाहे तनु भी, कि भाई रक्त और दाह के साथ होगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं, पित्त मुख। कफज वाला कंडु युत्ते युत्ते अल्प रुजे सवर्णे से जिताम च पीसा कफेन। फिर कफ वाला क्या है, कंडू और अल्परुजा वाला होगा, याद करने की जरूरत नहीं है। फिर रक्त रक्त रक्तेन पित्तोदिता एक एव केश्चित प्रदिष्टो मुख पाक संज्ञा, कि भाई ये पित्त की वजह से होता है। ये कौन से वाला है हमारा, ये हमारे पास आता है सन्निपातज मुख रोग। तो ये मुख रोग हमारे सारे के सारे खत्म होते हैं। ठीक है। तो ये संख्या में जब काउंट करते तो तीन मुख रोग है, लेकिन लक्षणों में वर्णन कर दिया, वो कितना कर दिया, चार का कर दिया। और इस तरीके से हमारा ये इंद्रिय स्थान खत्म होता है। अब इसके बाद जो है वो हम चिकित्सा स्थान शुरू करेंगे, मोस्ट लाइकली बुधवार से। ठीक है। तो मंगलवार को इसका टेस्ट कर लेंगे हम, और बुधवार को हम इसका शुरू करेंगे, वो है चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान, ठीक है, सुश्रुत का। और उसके बाद देखते हैं क्या चलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।